सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एनसीईआरटी रीडर और ये हमारा लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, एक्सरसाइज में का कोई भी प्रॉब्लम आए, आप क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसे देखेंगे और सॉल्व करेंगे। सो दोस्तों, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था लाइंस, रे, लाइन सेगमेंट, एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, इन सब के बारे में मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कशन किया था। ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो हम सेकंड पार्ट में एक्सियम्स और थ्योरम्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोगों का कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैंने पढ़ा दिया है, वो आप लोगों का कंप्लीट हो जाना चाहिए था। अब मैं सेकंड पार्ट लाया हूँ। इसमें हम थ्योरम्स और एक्सियम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम एक्सियम्स से शुरुआत करेंगे। आपके बुक में दिया हुआ है, आपके बुक में ये 6th चैप्टर है। एनसीईआरटी के बुक में 6th चैप्टर है। तो इसमें हम एक्सियम पढ़ेंगे 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.4 यानी कि 4 एक्सियम्स के बारे में हमें इस चैप्टर्स में पढ़ना है। देखिए, एक्सियम्स उसे कहते हैं जो कि ऑलरेडी प्रूव्ड होता है। इसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एक्सियम्स प्रूव्ड होता है, फिर भी मैं इसे प्रूव कर दिखाऊंगा। एग्ज़ाम्स में अगर ये क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप इसे बनाएंगे। तो जैसे हमारा फर्स्ट एक्सियम देखिए क्या है। इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। सी स्टूडेंट्स, फर्स्ट एक्सियम है हमारा सॉरी गलत हो गया। तो फर्स्ट एक्सियम हमारा यही है। इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 118 डिग्री। हाँ देखिए, तो अब हम देखेंगे इसे प्रूफ करेंगे। पहले बहुत सारे बुक में ये क्वेश्चंस भी दिया हुआ है एक्सरसाइज में, अलग अलग बुक में। एनसीईआरटी के बुक में तो ये एक्सियम है, अलग अलग बुक में ये एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस है और एग्जांपल्स में भी क्वेश्चंस है। इसलिए इसे मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ। इजी है। चलिए, तो पहले तो हम फिगर बनाएंगे। फिगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
ज्योमेट्री सेक्शन में बिना फिगर के कोई भी क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इसे इस लाइन्स एंड एंगल्स के किसी भी क्वेश्चंस को बनाने के तरीके के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, पहले हम लिखते हैं गिवन में जो क्वेश्चंस में हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है उसे हम गिवन में लिखते हैं। जैसे इसमें क्या दी गई है, सॉरी यहाँ ए होगा, गिवन ए बी इज अ लाइन एंड रे सी डी DC stands on it। हमें ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है कि AB एक लाइन है और रे CD इस लाइन पे है, और हमें प्रूफ करना है कि दोनों एंगल। दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं। एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं मैं बताना भूल गया, तो पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर इसे बताऊँगा। एडजेसेंट एंगल, जैसे मैंने बताया था कल, दो रे के मिलने से एक एंगल का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह जब तीन रे एक ही पॉइंट से निकलते हैं, when three rays originate from a same point, then two angles will be formed। दो एंगल्स बनेंगे यहाँ पे, और इसे हम एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। जैसे AOBC, जैसे एंगल AOC एंड एंगल BOC आर ADJAC एडजेसेंट एंगल्स। एंगल AOC एंड BOC आर एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स हमें कैसे पता चलेगा इसमें, वो मैं बता देता हूँ। दोनों के बीच में, दो एंगल्स के बीच में अगर एक कॉमन आर्म है या आर्क है, सॉरी आर्क नहीं, आर्म है, तो अगर कोई भी दो एंगल्स के बीच में एक कॉमन आर्म है या रे है, तो उसे हम एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। तो वही मैं बता रहा था, यहाँ पे देखिए, ये रे नंबर 1, ये रे नंबर 2 और ये रे नंबर 3। तो इन दोनों एंगल्स के बीच में ये रे DC जो रे है वो कॉमन है, इसलिए यहाँ पे एंगल ADC और एंगल BDC दोनों जो है एडजेसेंट एंगल्स हैं। देखिए, मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ एडजेसेंट एंगल्स को। Two angles are called adjacent angles if they have same vertex। देखिए, यहाँ पे भी सेम वर्टेक्स है और यहाँ पे भी सेम वर्टेक्स है। यहाँ पे देखिए सेम वर्टेक्स है और यहाँ पे भी। If they have same vertex and they have a common arm, ये देखिए, ये कॉमन आर्म है दोनों में, ये है इसमें, and their non-common arms are on either side of common arm। यानी कि ये जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ये और ये अपोजिट हो, कॉमन आर्म के अपोजिट में हो। तो देखिए, एक इस साइड में है और एक इस साइड में, एक अप में है, एक डाउन में। इधर देखिए, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। तीन कंडीशन होता है। टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव सेम वर्टेक्स, सेकंड में दे हैव कॉमन आर्म, और थर्ड में देयर कॉमन आर्म्स आर ऑन द आइदर साइड ऑफ कॉमन, their non-common arms are on either side of the common arms। तो ये मैंने एडजेसेंट एंगल्स बता दिया।
हाँ, तो मैंने एडजेसेंट एंगल्स के बारे में बता दिया। अब हम आइए फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। मैं एक एक्सियम प्रूफ कर रहा हूँ। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, इस एक्सियम का एक नाम है जिसे हम कहते हैं लीनियर पेयर। इसे हम क्या कहते हैं? लीनियर पेयर। इसे हम लीनियर पेयर के नाम से भी जानते हैं। तो इसे हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा गिवन क्वेश्चंस में क्या दिए हुए हैं, ए बी इज अ लाइन एंड रे डी सी स्टैंड्स ऑन इट। आफ्टर दैट टू प्रूफ, मतलब हमें क्या प्रूफ करना है? तो हमें प्रूफ करना है एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी डी सी इक्वल टू 180 डिग्री। हमें यही प्रूफ करना है कि अगर एक रे एक लाइन पे खड़ा हो तो दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होगा। तो हमें प्रूफ करना है एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी डी सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, तो हम कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे कि हम क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अगर हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं रहती तो हम कंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं लिखते हैं। तो इसमें मैं कंस्ट्रक्शन दिखा दे रहा हूँ क्या होगा। इसमें हम इसका नाम देते हैं ई, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन देखिए दोस्तों, हम ए बी पर ई डी परपेंडिकुलर खींचेंगे। परपेंडिकुलर मतलब दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, अगर किसी लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बना दे तो इसे परपेंडिकुलर करते हैं। इधर भी 90 और इधर भी 90, तो इधर भी 90 हो गया इसके और इधर भी 90 हो गया इसके। तो हमने कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिख दिया। अगर कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट उसके बाद लिखेंगे प्रूफ। तो देखिए दोस्तों, हमें प्रूफ करना है एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी डी सी। तो हमें ऐसा 2 इक्वेशंस बनाना होगा जिसे ऐड करने पे एक साइड में एंगल ए डी सी आए प्लस एंगल बी डी सी आए, मतलब 2 इक्वेशंस बनाने होंगे हमें। तो हमारा पहला इक्वेशंस देखिए क्या होगा। पहला इक्वेशन होगा यहाँ पे इधर ए डी सी में, देखिए ए डी सी में देखिए क्या है हमारा ए डी सी, एंगल ए डी सी। ए डी सी हमने यहाँ लिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए डी सी को हम लिख सकते हैं ए डी ई प्लस सी डी ई लिख सकते हैं। ए डी ई प्लस सी डी ई लिख सकते हैं ना। ए डी सी को हम ए डी ई प्लस सी डी ई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब दूसरे साइड में हम क्या लेंगे? एंगल बी डी सी। दोस्तों, प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस में हमें ये ध्यान में रखना होता है कि प्रूफ क्या करना है। इसमें हमें इन दोनों को इसके बराबर लाना है। तो एक साइड में हम इसको लिखें, एक साइड में इसको लिखें। अब ये किसके इक्वल होगा? बी डी सी किसके इक्वल होगा? बी डी ई, एंगल बी डी ई माइनस एंगल सी। देखिए बी डी सी
अगर ये बी डी ई में से सी डी ई निकाल देंगे तो बी डी सी बचेगा। तो ये हमारा सेकेंड हो गया। अब हम दोनों को ऐड करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो देखिए फर्स्ट प्लस सेकेंड करेंगे तो लेफ्ट साइड वाला हमें मिल गया, एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल ए डी ई प्लस एंगल सी डी ई प्लस एंगल बी डी ई माइनस एंगल सी डी ई। तो देखिए माइनस एंगल सी डी प्लस एंगल सी डी कट गया। अब बचा एंगल ए डी ई प्लस एंगल बी डी। तो यहाँ पे देखिए ए डी ई हम परपेंडिकुलर खींचे हैं तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री। बी डी ई देखिए बी डी ई ये भी हम परपेंडिकुलर, तो इस साइड भी 90 डिग्री हो गया। प्रूव हो गया। बहुत इजी है, सिर्फ हमें समझना है। हमें ये दोनों को प्रूफ करना था 180। तो एक साइड में हमने ये लिया, एक साइड में हमने ये लिया, दोनों को ऐड कर दिया, ये कट गया, ये 90 दोनों मिलकर 180। तो ये हमारा पहला एक्सियम था और इसे हम लीनियर पेयर भी कहते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये एक्सियम समझ में आया होगा। अब हम एक्सियम नंबर 2 पे जाएंगे। देखिए दोस्तों एक्सियम नंबर 2 बिल्कुल इसका अपोजिट है, बिल्कुल इसका अपोजिट है। और दोस्तों मैं ये बता दूं एक्सियम नंबर 2 का प्रूफ एग्ज़ाम में नहीं आएगा। एक्सियम नंबर 2 का प्रूफ एग्ज़ाम में नहीं आएगा। एक्सियम नंबर 2 ये कहता है कि इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज़ 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एंगल्स फॉर्म अ लाइन, स्ट्रेट लाइन। यही क्वेश्चन है। इसमें दिया था कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे रे है, तो प्रूफ करना था ये और ये 180। अब अपोजिट में क्या दिया हुआ है कि ये रे है, ये दोनों 180 है, तो हमें प्रूफ करना ये दोनों का सम 180 है, तो हमें प्रूफ करना है ए डी बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो आइए अब हम सेकेंड एक्सियम पे आते हैं। सेकेंड एक्सियम है हमारा, क्योंकि मैं लिखूँगा, सेकेंड एक्सियम है हमारा इफ़। सेकेंड एक्सियम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ़ द सम देखो फ्रेंड्स मैं इसे जूम कर देता हूँ थोड़ा। If the sum of two adjacent angles, ये हमारा एक्सियम नंबर 2 है। If the sum of two adjacent angles is 180, then the non-common arms forms a straight line। तो ये है हमारा सेकंड एक्सियम। तो दोस्तों इस पे हम देखेंगे कि
ये हमें प्रूफ नहीं करना है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा, इसे हम सिर्फ समझ लेते हैं, इतना काफ़ी होगा। और इसे प्रूफ करना भी मतलब वो समझिए वो अच्छे तरीक़ा से नहीं हो पाएगा, इसलिए इसे हम सिर्फ समझेंगे। तो देखिए, इस एक्सियम के कहने का मतलब है कि इस एक्सियम के कहने का मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल का सम 180 है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, प्रूफ नहीं करना है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है। ये जो नॉन कॉमन आर्म मतलब ये कॉमन आर्म है, एडजेसेंट एंगल है ये दोनों, और ये कॉमन आर्म है और ये दोनों नॉन कॉमन आर्म है। तो ये अगर ये दोनों 180 है, ये दोनों का सम, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। बस एक्सियम नंबर 2 यही है। तो ये एक्सियम नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल is 180 degree, then the non-common arms formed a straight line. अब हम एक्सियम नंबर 3 पे आएंगे। तो दोस्तों एक्सियम नंबर 3 रहने दीजिए, एक्सियम नंबर 3 अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एक्सियम नंबर 3 का ज़रूरत हमें एक्सरसाइज नंबर 2 में। एक बात नोटिस कीजिए दोस्तों, वो जो मैंने आपको फर्स्ट डे पढ़ाया था वो RS अग्रवाल का एक्सरसाइज नंबर 1 था। उसका इम्पोर्टेंट है, वो NCERT में भी है और RS अग्रवाल में भी है। पर RS अग्रवाल में वो फर्स्ट एक्सरसाइज दिया हुआ है, लेकिन NCERT में वो फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं दिया हुआ। तो NCERT में फर्स्ट एक्सरसाइज तभी बनेगा जब हम वो 2 एक्सियम जो अभी मैंने पढ़ाया और एक थ्योरम को जानेंगे। तो अभी मैं वो थ्योरम पढ़ाने जा रहा हूँ ताकि आप लोग NCERT का एक्सरसाइज 1 और RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 2 बना सकें। RS अग्रवाल का जो एक्सरसाइज नंबर 2 है वहीं NCERT का एक्सरसाइज नंबर 6.1 है। इसलिए अभी मैं वो थ्योरम बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो फर्स्ट एक्सरसाइज बनाने में NCERT का। तो वो थ्योरम है दोस्तों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे अगर सपोज कीजिए कि ये 2 स्ट्रेट लाइंस है, अगर ये इंटरसेक्ट करता है तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों इक्वल होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल यही बताता है। तो इसका थ्योरम है ये थ्योरम 6.1 या थ्योरम 1 लिखो। थ्योरम 1 है हमारा, इफ 2 lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal। तो इसमें हम पहले नेमिंग कर देते हैं A B C D O। तो इसमें हमें प्रूफ करना है, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। इसमें हमें प्रूफ करना है एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD एंड एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। तो हम एक ही प्रूफ करेंगे, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, और उसके बाद लिख देंगे सिमिलरली एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC।
तो पहले हम इसमें लिखेंगे गिवन, पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या है दोस्तों, गिवन में है ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स विच इंटरसेक्ट एट ओ। इसमें हम क्या देख रहे हैं, ए बी और सी डी दो लाइन है जो कि ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ वी आर टू प्रूफ, सॉरी यार स्पेलिंग गलत हो गया, पी आर ओ टू प्रूफ एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी एंड एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। तो चलिए अब हम प्रूफ करेंगे। इसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम सीधा प्रूफ करेंगे, पी आर डबल ओ एफ, प्रूफ करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने इसके पहले वाले एक्सियम नंबर 1 में पढ़ा था एंगल इसके पहले वाला एक्सियम में हमने पढ़ा था एडजेसेंट एंगल्स के सम 180 डिग्री होते हैं। तो यहाँ देखिए CD एक लाइन है और OA एक रे है। यहाँ पे लिखेंगे सिंस CD इज अ लाइन एंड OA इज अ रे। इतना समझ में आया। देयरफॉर एंगल COA प्लस एंगल DOA इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। रीजन दोस्तों, रीजन यहाँ पे हम जरूर देंगे, नहीं तो नंबर मार्क्स जो है कट जाएगा। रीजन हम यहाँ पे क्या लिखें, लीनियर पेयर, यानी कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, इसलिए ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा। मैंने एक्सियम नंबर 1 में ही बताया था कि CD एक लाइन है, AO एक रे है। ये नीचे का पोर्शन आप छोड़ दीजिए, ऊपर देखिए CD एक लाइन है, OA एक रे है। तो AOC और DOA एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर से दोनों का सम 180। इतना समझ में आ गया इसको 1। उसके बाद इधर देखिए AB भी एक लाइन है और OD एक रे है। सिमिलरली एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री सेकेंड। सिमिलरली यानी कि इसी तरह एंगल AOD प्लस एंगल BOD 180 ऑफ हो जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2। देखिए इसमें राइट हैंड साइड दोनों में इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। राइट हैंड साइड में देखिए 180 है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। जैसे अगर सपोज कीजिए ये सर्कल ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल भी तो होगा। इसी तरह 180 तो राइट हैंड साइड भी इक्वल है। एंगल COA प्लस एंगल DOA इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD। ये देखिए ये दोनों एंगल सेम है, ये कट जाएगा। इक्वल के अपोजिट साइड में और दोनों का साइज सेम है। अगर मैं इसे इधर लाता हूँ तो ये माइनस में हो जाएगा, फिर भी कटेगा, इसलिए हो जाएगा एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC प्रूफ। तो ये भी इजी था। और दोस्तों अब आपका एक्सरसाइज नंबर 1 लाइन्स एंड एंगल्स का NCERT से बन जाएगा। इतना
काफ़ी है उसके लिए। और फिर आपको आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 दोनों बन जाएगा। अगर दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बुक का नेम, एक्सरसाइज नेम और क्वेश्चन नंबर आप हमें भेज दें। मैं जिस भी वीडियो में मुझे समय मिलेगा मैं उस वीडियो में आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए बाय दोस्तों, आज का मैं टॉपिक यहीं पे ख़त्म करता हूँ और मैं तीसरे पार्ट में आगे बताऊँगा एक्सरसाइज नंबर 2 के NCERT का। सो बाय दोस्तों, प्लीज़ NCERT रीडर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए दोस्तों, बाय दोस्तों।